15 मई 2020 से गुरुदेव ने अपनी चाल बदली और मकर राशि में सीधी चलते हुए वक्री स्थिति में आ गए, उल्टी चाल में आ गए। जब वह उल्टी चाल में आ गए तो उनके अंदर में बल बढ़ने लगेगा, वह बलशाली हो जाएंगे और उनके अंदर में जो नीचत्व थी वो तो खत्म होंगे। शनिदेव भी वक्री होके वहीं बैठे उनके साथ में, योग तो बना हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जो पूर्व से ही शुक्रदेव भी वक्र स्थिति में अपने स्वगृही बैठे हैं। स्वगृही का अर्थ होता है अपने ही घर में। यह शुक्रदेव तो अति बलशाली है और उस पर गुरुदेव की शुभत्व पड़ गई। यह क्या संकेत देता है? यह तो स्पष्ट संकेत देता है कि शुक्रदेव को अपने कारकत्व के हिसाब से रिजल्ट देना ही होगा। इसका यही अर्थ होता है। गुरुदेव तो उन्हें बाध्य करेंगे, शुभता प्रदान कर रहे हैं, संकेत बना रहे हैं गोचर में कि नहीं, शुक्रदेव अपनी शुभता को प्रदान करें। एक नैसर्गिक शुभ ग्रह, और उनका कारकत्व क्या है? उनका कारकत्व कला है, आर्ट्स, प्रेम है, क्या है? भोग विलास, ऐश आराम की भी सुविधाओं की जितनी वस्तुएं हैं, टीवी हो, फर्नीचर हो, वाहन हो, सबके कारकत्व है। और जितने भी ऑर्नामेंट्स है, आभूषण की वस्तुएं, वह सबका कारकत्व है। इस तरह शुक्र सौंदर्य का कारक और उससे जुड़े हुए वस्तुओं का कारक बन जाते हैं। तो यहां पर यह संकेत मिलता है कि शुक्रदेव इसके अलावा प्रत्येक राशि में किसी घर का तो प्रतिनिधि करेंगे, कारकत्व होंगे, उसका भी रिजल्ट प्रबलता से देंगे। क्या संकेत बनता है? 4 राशि वाले बड़े भाग्यशाली होंगे, जिनके लिए यह शुक्रदेव मालव योग का निर्माण करेंगे और गुरु से दष्ट होंगे। आइए हम लोग जानेंगे इस शुक्रदेव का आपके जीवन में 15 मई 2020 से और 30 जून 2020 तक के बीच में जो 1.5 महीने की अवधि है, क्या महत्वपूर्ण संकेत दे रहे हैं, क्या होने वाला है, किस कार्य को करने के लिए शुक्रदेव वादित है, आइए उसे हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यह संयोग योग बहुत कम बनते हैं और इस बार बने हैं तो मिलेंगे ही, जरूर कुछ मिलेंगे। मेष राशि वालों के धन भाव में शुक्रदेव अति बलशाली होके बैठे हैं, तो धन तो मेष वालों को मिलेगा ही मिलेगा। यह स्पष्ट संकेत है, चाहे वह धन कर्मस्थान से बैठे हुए गुरुदेव की दृष्टि कर्म के क्षेत्र से मिले, इंक्रीमेंट के रूप में मिले, या कहीं आपका रुका फंसा धन वो मिले, या आपको ससुराल से मिले, 7वें का है, पत्नी की तरफ से मिले, पति की तरफ से मिले, यह 7वें घर बिजनेस का भी है, बिजनेस की तरफ से मिले, बड़े धन की प्रबल संभावनाएं को दिखाता है। यह संकेत बने हैं धन का लाभ मेष लग्न राशि वालों को लिए मिलेगा। वृषभ वालों के लग्न में ही मालव योग, पहला वो भाग्यशाली लग्न है जहां मालव योग का निर्माण लग्न में बना, गुरुदेव की दृष्टि है। मालव योग को घटित होना पड़ेगा, क्योंकि जो भी वृषभ हैं, कला के क्षेत्र में जुड़े हैं, उनकी कला इस अवधि में तो छोटी ही सही लेकिन जबरदस्त लाभ, नाम, यश देने वाला होगा। और जो कला के क्षेत्र में नहीं है, उनके लिए भी यह समय महत्वपूर्ण होता है। स्वास्थ्य लाभ तो मिलेगा, नाम तो मिलेगा और उन्हें शुक्र के कारकत्व का भी लाभ मिलेगा। गुरुदेव भाग्य स्थान से देख रहे हैं, आपका भाग्य तो बलशाली रहेगा ही, और आप जिस काम में हाथ डालेंगे लाभ ही लाभ होगा। यह महत्वपूर्ण संकेत मिल रहा है मिथुन राशि लग्न वालों के लिए। यहाँ 12वें घर में बैठे हैं, विदेश घर में बैठे हैं, शयन सुख में बैठे हैं और भोग का मालिक होके भोग घर में ही बैठे, एक प्रबल अद्भुत राजयोग का निर्माण हो गया है और वह घटित होगा ही। और वो दिखाता है
भोग विलास ऐश आराम सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले मिथुन राशि लग्न वाले, यदि आपने विवाह करके अभी तक अपने जीवन में दाम्पत्य सुख का आनंद नहीं लिया, तो यह अवधि आपको अवश्य दिलाएगी और आपकी पत्नी आपके पास होगी, क्योंकि यह अवधि तो महत्वपूर्ण है। लेकिन यह ध्यान रखेंगे, यहाँ शुक्रदेव बड़ी बलशाली होके भोग विलास को बढ़ाने वाले हो गए। इसका अर्थ यह भी है कि इस अवधि में आप सुखों को पाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और कोई लंबी यात्रा हो सकती है। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े कार्य में है उनके लिए बहुत लाभदायक है, और ख़ास तौर पर विदेश में जो कला से जुड़े हुए ऑर्नामेंट से जुड़े हुए कार्य में लगे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। गुरु की अष्टम भाव पर दृष्टि, अष्टम भाव से गुरु की दृष्टि अनायास अचानक यह लाभ को भी दिखाता है। कर्क लग्न एवं कर्क राशि वालों, आपके इनकम स्थान में बैठे हैं, इनकम देने के लिए शुक्रदेव तत्पर है। वह तो इनकम देंगे ही, चाहे वह आपके वाहन को बेच के दे, आपके भूमि भवन को बेच के दे, क्योंकि वहां के स्वामी है, या नहीं तो आपके साइड बिजनेस को बढ़ा दे, और नहीं तो नवीन कोई पार्टनरशिप साइड इनकम करवा दे, क्योंकि पार्टनर के घर से बैठ के गुरुदेव की दृष्टि बिजनेस से लाभ, बिजनेस के घर से बैठ के गुरुदेव की दृष्टि बिजनेस से लाभ दिलाता है, दिखाता है कि यहां यह लाभ मिलेगी। सिंह लग्न सिंह राशि वालों के लिए कर्म स्थान में यह दूसरा मालव युग का निर्माण हुआ, वह दूसरे भाग्यशाली है जिनको मालव युग अति बलशाली रूप में दिखेगा। कर्म स्थान तो आपके कैरियर रोजगार का है, यदि जॉब से जुड़ी प्रॉब्लम है खत्म होंगी, गुरु की प्रबल दृष्टि है, अनायास जॉब की प्राप्ति, प्रमोशन की प्राप्ति, इंक्रीमेंट की प्राप्ति। इसके अलावा नाम यश बैठे बैठे मिल सकता है, अनायास आप नाम कमा लेंगे, क्योंकि कर्मस्थान नाम यश का भी है। यह सुख सहयोग आपको मिल रहा है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए भाग स्थान में अति बलशाली होके बैठे हैं शुक्रदेव, गुरु की दृष्टि पंचम पे है, पंचम से है। यह दिखाता है कि आपके भाग्य आपके साथ है, पिता की स्थिति बहुत अच्छी है, कोई लंबी जर्नी है जो लाभदायक है, भाग्योदय कारक समय है, भाग्य रुकी हुई है इतने दिनों से, तो यहाँ वह दिखाता है कि आज से आपके भाग्य साथ देना साथ शुरू हो जाएंगे, और साथ साथ में किसी तरह के बंटवारा घरेलू चल रहे हैं तो उसका समापन होगा, उसमें आपका पक्ष मजबूत होगा। गुरु की दृष्टि पंचम स्थान से है, इसलिए सरकार की तरफ से लाभ, संतान को लाभ, संतान की तरफ से अच्छे न्यूज, और प्रेम प्रसंग में आपको लाभ दिखता है। नए प्रेम प्रसंग अचानक उदित हो सकते हैं और उच्च शिक्षा की प्राप्ति का संकेत है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं तुला लगन एवं राशि का, जिनका स्वामी ही शुक्रदेव है, अष्टम में बैठे हैं, वक्री होकर अति बलशाली हो गए। एक तो स्वास्थ्य सुख देंगे, और कला से जुड़े हुए कोई क्षेत्र में है तो उसमें आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि गुरुदेव चौथे घर से बैठ के आपके अष्टम पर दृष्टि डाले हैं। जो पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद है तो उसे खत्म करके और आपको लाभ दिलाएंगे। अष्टम घर महत्वपूर्ण हो जाता है, यहाँ भी यह राजयोग फलीभूत करता है, अनायास अचानक धन देने की क्षमता को बढ़ाता है, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य संपन्न होंगे और वह धन दे सकता है। वृश्चिक लग्न एवं राशि वालों के लिए यह तीसरा राशि है जो भाग्यशाली है, जिनका मालव योग 7th हाउस में बन रहा है, अति बलशाली मालव योग बन गया है। 7वां घर है, वह बिजनेस का है, व्यापार का है, पार्टनरशिप का है, उसमें तो आपको लाभ ही लाभ देंगे, चमकाएंगे। साथ साथ में विवाह संबंधित कोई बात अगर आपकी अटकी हुई है तो इस अवधि में संपन्न होगी। वहीं जहां विवाह आपके मन के अनुकूल हो रही थी, जहां आपका जीवन साथी अति सुंदर थी, वहां यह बात संकेत देता है। तीसरे पराक्रम भाव से 7th हाउस पर दृष्टि, विवाह पर दृष्टि, अपने पराक्रम से विवाह का योग भी दिखाता है, प्रेम विवाह का संपन्न होने का समय। आगे बढ़ते हैं धनु लग्न एवं राशि वालों के लिए
यही शुक्रदेव आपके छठे घर में बैठे हैं, रोग ऋण लड़ाई झगड़ा के घर में, और गुरु धन भाव से देख रहे हैं, क्योंकि लोन का भी घर है, बड़े लोन दिलाने की क्षमता रखता है। यह अवधि आपको बड़े कर्ज दिला सकते हैं, आपको कर्ज मुक्त भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर योग है। और धन भाव पर गुरुदेव बैठ के देख रहे हैं, तो धन संबंधित कार्य तो कराएंगे ही, साथ साथ में शत्रुता खत्म, ऋण खत्म, रोग जो शरीर में है वो खत्म करेंगे। और इसके अलावा यह स्वयं एक राजयोग बन जाएगा जो आपको लाभ देंगे। और आप बाहर जाने के लिए चाहते हैं तो यह योग आपको सहयोग देगा। यह बहुत सुंदर योग। इसके अलावा देखते हैं मकर राशि लग्न वालों के लिए पंचम स्थान में बना है। पंचम स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, जहां गुरु की लग्न से दृष्टि है। स्पष्ट संकेत है यह कि यदि उच्च शिक्षा से जुड़ी कोई कार्य पेंडिंग है तो आपके संपन्न होते हैं। संतान के तरफ से बहुत सुंदर न्यूज, खुशखबरी मिलती है। इस अवधि में ऐसे बहुत सारे दाम्पत्य जीवन में लोग हैं जिनको संतान सुख प्राप्ति नहीं हुई है। यह अवधि महत्वपूर्ण हो जाता है, ऐसे सुख का संकेत दिखता है। साथ साथ में शेयर सट्टों से भारी लाभ का योग बना हुआ है। इस अवधि में शेयर बाजार से लाभ दिखता है। और प्रेम प्रसंग जो पुराने कोई छूटे हैं तो निश्चित जन्म लेंगे। आपके कोई विघ्न बाधा चल रहे हैं, अपने आप समाप्त होंगे। और यदि कोई प्रेम प्रसंग जन्म लेता है तो वह आपके वर्क प्लेस पर जहाँ काम करते हैं वहाँ आपके प्रेम प्रसंग बनते हुए दिखते हैं। यह समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंभ लग्न एवं राशि वालों के लिए शुक्रदेव चौथा मालव योग है जो आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है। बहुत अद्भुत, क्योंकि चौथा घर यहां दिग्बल को प्राप्त होता है शुक्र को, और साथ साथ में बकरी होते हैं। शुक्रदेव बहुत बलशाली हो जाते हैं और घरेलू सुख सुविधाओं को तो बढ़ाएंगे ही, भोग विलास ऐश आराम को तो बढ़ाएंगे ही, आपको नाम यश भी देंगे। कर्मस्थान पर दृष्टि है, लोकप्रियता को बढ़ाएंगे। पब्लिक जनता के बीच में आप अनायास लोकप्रिय होंगे, क्योंकि मालव योग आपको लाभ देगा। राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे कार्य करते हैं जिसमें आपको नाम मिलती है। इस अवधि में जबरदस्त नाम मिलने का योग है। यदि आप गुमनाम थे तो नाम ही हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तो वाहन, भूमि, भवन से जुड़े कार्य अनायास बनेंगे और आपको लाभ मिलेगा। मीन लग्न एवं मीन राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में बैठे हैं शुक्रदेव, एक कला का देवी, कला का स्वामी, और वह बैठ गए हैं शुक्र तीसरे पराक्रम में, कला के जगत में, लेखन के क्षेत्र में। क्यों ना ऐसा चमत्कार दिख सकता है इस अवधि में। जो लेखनी से जुड़े हैं, कवि है, राइटर है, प्रकाशक है, संपादक है, उनके लिए यह महत्वपूर्ण समय हो जाता है। अनायास नाम कमाने का, अनायास नाम हो जाना, उनके बनाए लेखन जबरदस्त हिट कर जाए, मूवी थिएटर से जुड़े हुए कार्यों में जबरदस्त हिट कर जाए। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है मीन लग्न एवं राशि वालों के लिए, क्योंकि इनकम के स्थान पर बैठ के गुरुदेव की दृष्टि पड़ना बताता है कि आपके इन्हीं कार्यों से आपको बड़े इनकम भी हो सकते हैं, और आपके प्रयास पराक्रम से आपके बड़े इनकम खुल सकते हैं, सोर्स ऑफ इनकम भी खुल सकते हैं। शुक्र अष्टम का मालिक होकर तीसरा में है, स्वगृही है, एक महत्वपूर्ण संकेत है। पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए कोई विवाद चल रहा है तो समाप्त, और आपको धन लाभ होगी, वह संपत्ति प्राप्ति होगी। यह भी संकेत महत्वपूर्ण है। इस तरह हम देखते हैं कि शुक्र जब अति बलशाली हो करके विचरण करते हैं गोचर में, तो प्रत्येक राशि वालों के अलग अलग भाव घरों के हिसाब से उनको लाभ पहुंचाएंगे, क्योंकि शुभ ग्रह है और उस पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है जो उनके बल को बढ़ाता है और उनके कार्य करने को भी बढ़ाता है, उनको देने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए यह फल दिखेंगे, आप इसका लाभ उठावे। धन्यवाद।